नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स या पीएन संधि डायोड के विभव धारा अभिलाक्षणिक। यहाँ पीएन जंक्शन डायोड को दिखाया गया है। ये वाले टर्मिनल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ पर स्टॉपर होता है उसको एन से। किसी डायोड में प्रयुक्त विभवांतर वी में परिवर्तन के साथ उसके संगत डायोड में बढ़ने वाली धारा आई में परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र डायोड के वी आई अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। अर्थात किसी डायोड के वोल्टेज और करंट वेरिएशन के जो ग्राफ है वो क्या होंगे, उसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए पी टर्मिनल को हाई वोल्टेज और एन टर्मिनल को लो वोल्टेज पर रखा जाता है। तो यहाँ इसका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ ये वोल्टेज डिवाइडर है, ये बैटरी है जिससे बाइसिंग देंगे इसको। पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट कर दिया। डायोड पे वोल्टेज वेरिएशन के लिए वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा दिया और इससे पास होने वाले करंट मेजर करने के लिए एमीटर को इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया जो मिली एमीटर ऑर्डर का होगा। तो प्रारंभ में अगर इसमें वोल्टेज का वेरिएशन करें तो जब तक इसकी विभव रोधिका के विभव का मान यहाँ से आरोपित विभव से अगर कम होगा, अगर ये विभव रोधिका के विभव का मान आरोपित विभव से ज़्यादा होगा तब तक इस सर्किट से कोई करंट पास नहीं होगा, डिप्लेशन लेयर इसकी ख़त्म नहीं होगी। और वोल्टेज को बढ़ाने पर जब इसके विभव रोधिका के विभव या ये पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर उसके बाद में वोल्टेज बढ़ाने पर इससे करंट एक्सपोनेंशियली करंट पास होगा और करंट का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ नी वोल्टेज की जो वैल्यू है, नी वोल्टता का मान, जिस वोल्टेज पर विभव रोधिका के विभव का मान आरोपित विभव के बराबर हो जाता है उसे नी वोल्टेज या नी वोल्टता कहते हैं। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। यहाँ पर V और I के बीच में ये ग्राफ दिखाया हुआ है। इसमें फॉरवर्ड बाइस में अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस या अग्रगतिक प्रतिरोध अगर हम निकालना चाहें तो इसमें किसी कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये दो पॉइंट ले रखे हैं। इसके रेस्पेक्टिव चेंज इन वोल्टेज यहाँ निकाल लेंगे और इसके रेस्पेक्टिव चेंज इन करंट यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। तो फॉरवर्ड बाइस में जो रेजिस्टेंस है, अग्रगतिक प्रतिरोध फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो होगा अग्र अभिनति विभव में अल्प परिवर्तन डिवाइडेड बाय अग्र धारा के संगत परिवर्तन। चेंज इन वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस दैट इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आई। अब है उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को लो वोल्टेज पर और एन टर्मिनल को हाई वोल्टेज पर रखा जाता है। तो यहाँ इसके साथ इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया, पी टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया। पीएन जंक्शन का वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा दिया और इससे पास होने वाले करंट का मेजर करने के लिए इसमें एमीटर इसके सीरीज में लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम करंट पास होगा इसलिए माइक्रो एमीटर इसमें लगाया जाता है। रिवर्स बाइस में जो करंट पास होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण पास होता है, इसलिए इसमें माइक्रो एमीटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें करंट का वेरिएशन बहुत कम होगा, बहुत कम करंट होगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसे भंजन विभव या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, उस वैल्यू के बाद जैसे उस वोल्टेज पे पहुंचता है तो करंट का मान सडनली इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस प्रकार फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। धन्यवाद।